इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो पिंटरेस्ट के बोर्ड्स हैं उनके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पिंटरेस्ट के बोर्ड्स को कैसे क्रिएट करेंगे, पिंटरेस्ट के बोर्ड को कैसे नाम देंगे, उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे और फिर हम बोर्ड कवर कैसे डिज़ाइन करते हैं जो कि हमारी एक ब्रांडिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का साइन आ रहा है हमारे मेन पेज के ऊपर, इसके अंदर बोर्ड का ऑप्शन है। इस क्रिएट बोर्ड, अब जब हमने बोर्ड स्ट्रेटजी बनानी है ना, तो हमने एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना है। उसमें हम ब्रांड अवेयरनेस को भी लेके चलेंगे, उसमें हम वो प्रोडक्ट भी बेचेंगे जो हम बेचना चाह रहे हैं। तो बेसिकली जो ब्रांड बोर्ड का नेम होता है वो एक कीवर्ड होता है। अब अक्सर जिन लोगों को नहीं पता होता पिंटरेस्ट का, तो वो बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, एक फ्रेज़ उनको अच्छा लगा वो उन्होंने उठा के बोर्ड का नाम रख दिया। लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि हमारा गोल क्या होता है, हम चाह रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाए या हमारे पिंटरेस्ट प्रोफाइल के ऊपर जाए। तो जब हम कीवर्ड रखेंगे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं और वो आपकी प्रोफाइल पर ज़्यादा आएंगे। दो तरह की हमने जो बोर्ड की स्ट्रेटजी होती है, हमने उसमें दो चीज़ों को कवर करने हैं। एक तो अवेयरनेस के लिए बोर्ड्स होने चाहिए और एक कुछ ऐसे बोर्ड्स हों जिनमें हम अपने प्रोडक्ट्स को पिन करें, जो हम बेचना चाह रहे हैं उनको पिन करें। अब जो अवेयरनेस के लिए बोर्ड्स होते हैं उनमें टिप्स, ट्रिक्स, फैक्ट्स, इन्फोग्राफिक्स, वाव इमेजेस, इस तरह का कंटेंट डालते हैं। क्योंकि बेशक पिंटरेस्ट के ऊपर जो 93% पिनर्स जो यूज़र्स हैं वो बाइंग इंटेंट से आते हैं और उसमें 83% लोग ख़रीदते हैं, लेकिन हमने उनको नर्चर करना होता है, हमने उनको लेके चलना होता है, हमने एक ट्रस्ट और फेमिलियरिटी डेवलप करनी होती है ताकि वो हमसे ख़रीदें। अक्सर मार्केटर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि वो पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो ऑर्गेनिकली इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी पिनिंग नहीं होती है क्योंकि उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस पे इतना टाइम नहीं लगाया, इतनी एफर्ट नहीं की है। वो डायरेक्टली चीज़ें बेचने घुस गए थे इसमें। उन्होंने कंटेंट ही सारा इसलिए इस तरह क्रिएट किया, उनके ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ था, एक क्रेडिबिलिटी डेवलप नहीं हुई थी। तो जब आप इस तरह की पिन्स डिज़ाइन करेंगे जिसमें सिर्फ आइडियाज़ और इंस्पायरेशन है, तो लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा देखेंगे, आपकी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे और शायद आपसे ख़रीदेंगे भी सही। अभी हमारा जो ब्रांड है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक प्लान, वो है रिप्लेनिश स्किन केयर। स्किन केयर का है ना, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कि मेरा कौन सा कीवर्ड होना चाहिए जिससे मैं स्किन केयर लिखूँगा मैं, और इसे मैं बोर्ड करता हूँ। तो जितने भी ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके अंदर स्किन केयर का वर्ड आ रहा है वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। आप नीचे चलते जाएं, ये आते जाएंगे, रिफ़्रेश होते जाएंगे, तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं और इन्हीं को लेकर आप अपने बोर्ड क्रिएट करते जाएं। स्किन केयर टिप्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर मस्ट हैव्स फॉर ऑयली स्किन केयर, टिप्स फॉर ऑयली स्किन केयर्स फॉर एग्जांपल, नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह आप अपने बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपने बोर्ड का जो नेम है वो एक कीवर्ड के अगेंस्ट रखना है, कीवर्ड को यूज़ करना है, कीवर्ड ही नेम होना चाहिए। इसके अलावा कैटेगरीज़ भी तो होती हैं, एक नीश के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन केयर के अंदर ही एक एंटी एजिंग क्रीम है, एक क्रीम है जो आपके डार्क सर्कल्स को कम करती है, एक क्रीम है जो ग्लोइंग के लिए है। तो ये कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी क्या होता है, एक स्लाइट सा डिफरेंस जो है ना वो एक नई कैटेगरी क्रिएट करता है। तो आप डिफरेंसेस की बुनियाद पर भी बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्किन केयर्स
आप बोर्ड के नाम को सर्च करिए, आपके पास बहुत सारे बोर्ड्स आ जाएंगे। आप उन कीवर्ड्स के साथ अपने बोर्ड्स क्रिएट करिए। आपकी जो नीश है उसके अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप उन कैटेगरी इटसेल्फ एक कीवर्ड होता है। एंटी एजिंग क्रीम एक कीवर्ड है, तो आप इसको यूज़ करके बोर्ड्स क्रिएट करिए। एंटी एजिंग टिप्स हो सकते हैं, तो इस तरह आप बहुत सारे बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इन्हें ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। बोर्ड ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बोर्ड का जो टाइटल है, जो बोर्ड का नाम है, उसके अंदर आपने कीवर्ड रखा, तो वो एक ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली दो तरीक़ों से होती है। एक आपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, कीवर्ड डालने। फिर आपका जो कीवर्ड है वो पीपल सेंटर्ड भी होना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, पीपल्स को अट्रैक्ट भी करे। तो इस तरह दो तरीक़ों से आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। फिर इसमें जब हम ब्रांड अवेयरनेस में आते हैं तो हमारे पास जो आइडिया पिन्स हैं वो बेसिकली हैं ही अवेयरनेस के लिए। आप अगर आइडिया पिन्स के अंदर प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपकी वो जो पिन है, आइडिया पिन, वो प्रमोट नहीं होगी। पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम उसको प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फैक्ट्स लगाते हैं, अगर आप इमेजेस लगाते हैं, तो वो उसको प्रमोट करेगा। तो जो शुरू में जब आप अवेयरनेस स्टेज में होते हैं, जब आपने अपनी प्रोफाइल, अपना बिजनेस न्यू स्टार्ट किया है, तो आपको चाहिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं, आपका बिज़नेस भी एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो आइडिया पिन्स का है। आइडिया पिन्स अभी एक सर्टन कंट्रीज़ में है, यूएसए, कनाडा के अंदर हैं। और अगर आप यूएसए में सेल करना चाहते हैं पाकिस्तान से बैठकर भी, तो ज़रूरत नहीं है कि आप शुरू में लिखें कि मैं पाकिस्तान से हूँ। इसकी बजाय आप लिखें कि यूके में सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास ये वाला फीचर आ जाएगा। तो आप इससे ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल से वेबसाइट पे आएंगे। अगर आप ब्लॉग हैं तो आपके लिए मोनेटाइजेशन बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप कोई सेलर हैं तो आपकी सेल्स में भी इजाफ़ा होगा।